हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो ये बोल रहा है इवेल्युएट ये x बाई √(x+3)dx। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों को इस तरह का भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। ये सेम तरह का क्वेश्चन था, x+3 था, अलग भी हो सकता है, तो बनाने का तरीका एकदम सेम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो नीचे वाला पार्ट है x+3 है, इसको हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट t इज इक्वल टू x+3। आप इसको t मान सकते हैं, u मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे t मान रहा हूँ। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा, ये dt/dx है ना, इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx x+3। अब आपको पता है dt/dx d/dx अगर x का वैल्यू को करते हैं, जो जिसमें सिर्फ x रहता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है। इससे पहले वाला वीडियो में भी हम लोग ये चीज़ देखे थे। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 1, फिर प्लस अब ये 3 का करेंगे तो d/dx अगर 3 का करते हैं तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का करो तो उसका हम लोग का 0 होता है, तो 1 + 0 तो 1 ही आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हो गया dt/dx इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो ये dx इधर डिवाइड में, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, तो dt इज इक्वल टू dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हेयर x इज इक्वल टू t-3। यहाँ पे देखिए ये जो x+3 है, तो अगर मैं 3 को इधर कर दूँ तो -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू t-3 होगा ना। तो बस वही कर दिया हूँ, हेयर x इक्वल टू t-3 वी कैन री राइट, है ना, हम लोग री राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो था पहले, अब इसको हम लोग री राइट करते हैं। तो i इज इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, क्या हो गया, x की जगह पे क्या लिख देंगे, तो x को हम लोगों ने क्या माना है, t-3। तो x की जगह पे मैंने लिख दिया t-3, फिर डिवाइडेड बाय रूट, ये जो x+3 है, x+3 को मैंने क्या माना है, t माना है, तो मैंने t लिख दिया, इनटू ये देखिए यहाँ पे dx है, तो dx इक्वल टू क्या आया है, हम लोगों ने निकाला है dt निकाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे dt कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जितना भी x वाला फॉर्म था उसको मैंने बदल के यहाँ पे t वाले फॉर्म में कर दिया है, ठीक है। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करना होगा, ये इंटीग्रेशन है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको सेपरेट कर देता हूँ। आपको पता होगा अगर a - b है और नीचे मान लीजिए कुछ है n है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a/n माइनस b/n, ठीक है। ये सिंपल बेसिक बात है। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा t/√t इंटू dt माइनस, ठीक है, इंटीग्रेट ये 3 इंटू मतलब 3/√t इंटू dt, है ना। बस वही सेपरेट कर दिए, जैसे यहाँ पे सेपरेट किया वैसे यहाँ पे भी हम लोग सेपरेट कर दिए, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करें। अब यहाँ पे देखिए t/√t है, तो आपको पता है हम लोग t को कैसे लिख सकते हैं, √t इंटू √t, है ना, मतलब हाफ t मतलब फुल t। तो यहाँ पर हो गया t, √2 से √t कट जाता है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक √t बचा। तो वही हम लोग को यहाँ पे एक √2 बचा, मतलब √t बचा। और हम लोग √t को आप कैसे लिख सकते हैं, t का पावर 1/2। आपको पता है ना √t मतलब क्या, t का हाफ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं t का हाफ, है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करके t का हाफ आ गया इंटू dt माइनस, यहाँ पे भी देखिए मैंने 3 को बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा, अगर मैं इस 3 को बाहर निकाल दिया हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1/√t बचेगा। और अगर नीचे √t है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t का पावर 1/2, है ना, मतलब √t मतलब t का पावर 1/2। और इस चीज़ को अगर मैं ऊपर उठाता हूँ, ये इस चीज़ को मैं अगर ऊपर लगता हूँ 1 से, तो इसको करूँगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, t का पावर 1/2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है t का पावर -1/2, ठीक है, इंटू dt। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, अगर x का पावर n रहता है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, x n+1 यानी कि पावर वाला जो होता है वो n+1 हो जाता है, डिवाइडेड बाय वही n+1 हो जाता है नीचे भी, समझिए। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो डिफ्रेंशिएशन था, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि n में जो पावर रहता है उसमें 1 जुड़ जाता है और वही n+1 नीचे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए t का पावर में है 1/2, तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, t का पावर 1/2 में 1 जुड़ जाएगा और फिर 1/2 + 1 नीचे भी हो जाएगा, माइनस ये 3 हम लोग का बाहर हो चुका है, यहाँ पे भी t का पावर में -1/2 है, तो इसमें भी क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा और नीचे
बी वही -1/2 + 1 हो जाएगा। फिर प्लस सी, देखिए जब हम लोग इंटीग्रेशन हटा देते हैं मतलब सॉल्व कर देते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाता है, ठीक है, तो यानी कि प्लस सी हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो टी का पावर 3/2, नीचे भी 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यही है, नीचे ये 3/2 है, इसको अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये साइन मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 है ना, तो वही हो गया 2/3। और सेम विथ यहाँ पे देखिए ये 1/2 अगर मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यानी कि ये 3 पहले से था और ये ऊपर उठ के क्या हो गया 2/1, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 इंटू टी का पावर 1/2, तो वही लिखा हूँ 3 इंटू 2 टी का पावर 1/2 प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया 6, ये सेम है। अब देखिए सॉल्व कर दिए तो इतना फाइनल, इसके बाद अभी और कुछ नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में टी का वैल्यू माना था x + 3, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वापस से, तो 2/3 टी की जगह पे x + 3 का पावर 3/2 माइनस 6 टी की जगह पे x + 3 का पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला याद रहे तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको ये वाला समझ नहीं आया अभी, तो जब आप प्रीवियस का और भी क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो आपको हाँ समझ आना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है ये सब चीज़ को लेके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 का बी। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही इवेल्युएट, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है ए और बी log x बाई एक्स डी एक्स, जहाँ पे ए और बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो log x है उसको t मान लेंगे, तो लेट log x इज इक्वल टू टी। फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू f, वी गेट यहाँ पे भी देखिए t बाई डी एक्स log x, और इसको करेंगे तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए log x का फॉर्मूला होता है जब हम लोग किसी भी log x का वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1/x, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये dx इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। तो यानी कि dt का वैल्यू हम लोग का ये आ गया, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है log x बाई एक्स इसको हम लोग रीराइट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log x है ना, log x को मैंने क्या माना था t माना था, तो मैंने t लिख दिया। और फिर यहाँ पे देखिए 1/x है ना, मतलब log x हो गया, ये इसका तो t हो गया, बचा क्या ये बाई एक्स जो है वो, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x। तो log x का तो वैल्यू मैंने t कर दिया, और ये 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है तो dt है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं dt, तो t इंटू डी टी इज इक्वल टू, है ना, ये हो गया। अब देखिए t का वैल्यू फिर से वही फॉर्मूला मैंने बताया था ना x टू द पावर n वाला, तो n है तो प्लस हो जाएगा n+1, नीचे भी n+1, तो यहाँ पे t है कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया t 1+1 बाई 1+1। सॉल्व करेंगे तो क्या आया t का पावर 2 और नीचे क्या आया 2, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर t स्क्वायर, मतलब 1/2 t स्क्वायर, है ना। इसको नॉर्मल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा t का पावर 2/2, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 t स्क्वायर, बात एक ही है, तो 1/2 t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया बस, तो t का वैल्यू मैंने जो स्टार्टिंग में लिया था log x वो मैंने पुट कर दिया, तो 1/2 log x का स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए तो ये हम लोगों ने t का सॉल्व कर दिया। अब आखिरी में करेंगे ये जो वैल्यू है हम लोगों का इसमें लिमिट लगा हुआ है a और b वाला, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10, वही चीज़ लिखें a log x इक्वल टू, फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने ये सॉल्व करके लाए हैं वो लिख देंगे, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया दिस, इसको सॉल्व किया हम लोग, तो 1/2 log x का स्क्वायर, लिमिट लग गया a और b, है ना। तो 1/2 क्या करेंगे, अब 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, एक बार हम लोग क्या करना होगा, ये जो ऊपर वाला है ऊपर माइनस नीचे करना है, ठीक है। यानी कि x की जगह पे एक बार ऊपर वाला वैल्यू लगाना है, फिर माइनस नीचे वाला वैल्यू लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने 1/2 को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे log x की जगह पे पहले b लेना है, तो log b का स्क्वायर, फिर माइनस करना है, ठीक है, माइनस होगा अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू, तो log a, है ना, x की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 2 3 भी हो सकता था, 2 3 होता तो वही करते हैं, b की जगह पे पहले 3 डालते, फिर यहाँ पे 2 डालते, मतलब छोटा वाला,
तो यहाँ पे ए है तो ए कर दिए का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व किए 1/2। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही ए माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये हम लोग का हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो वही लिखे देखिए लॉग बी माइनस ए लॉग ए और इंटू लॉग बी प्लस लॉग ए। फॉर्मूला वही ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे ए है लॉग बी और बी है लॉग ए। तो ये हो गया हम लोग का। बस अब देखिए इसको कर दिए 1/2। यहाँ देखिए तो फॉर्मूला होता है एक लॉग का ही, अगर लॉग में है ना कोई वैल्यू है ए और लॉग बी ऐसे करके कुछ है, समझे। तो लॉग के फॉर्म के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में है तो हम लोग इसको लॉग ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं, समझे, माइनस में है तो। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग इसको लिख सकते थे लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पे देखिए माइनस में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी बाई ए, और यहाँ पे देखिए लॉग बी प्लस लॉग ए है। तो इसके रूल के हिसाब से अगर प्लस है तो हम लोग इसके जो लॉग के बाद वाला वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए इंटू बी कर सकते हैं, तो लॉग ए बी। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप नए हो, ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी अलग लग रही होगी, कोई बात नहीं, आराम से आप प्रीवियस देखो और 2-3 पेपर देखो, आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। हालांकि ये और इजी है, समझे, ये सब इजी वाला क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।